नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहरुम। मज़मून उर्दू नज़्म एक घोड़ा और इसका साया। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साए से बिदकता बार बार। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक जिससे तू है डर रहा। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है न चौपाया है वो। जिस्म रखता है न इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आँखों से आता है नज़र, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। बच्चों, यह जो नज़म है एक घोड़ा और इसका साया, वापस से हम शुरू करते हैं। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साए से बिदकता बार बार। यानी बच्चों, इसमें घोड़े के बारे में बताया गया है कि जो एक घोड़ा यानी जो घोड़ा था उसमें एक ऐब था, ऐबदार यानी खराबी वाला। तो बच्चों, उसमें क्या खराबी थी कि वो अपने साए से बिदकता यानी साए यानी परछाई, और बिदकता यानी डरना। यानी जो घोड़ा था उसमें ये खराबी थी कि वो अपने साए से डरता था। बार बार जब वो अपना साया देखता तब वो डरता था। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक जिससे तू है डर रहा। एक बार उसका मालिक जो है उससे खफा हो गया, नाराज़ हो गया और उससे कहा, सुन तो अहमक यानी बेवकूफ़, कि जिससे तू डर रहा है। यानी मालिक ने घोड़े से खफा होकर नाराज़ होकर कहा कि अहमक यानी बेवकूफ़, जिससे तू डर रहा है। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, यानी जिससे तू डर रहा है वो तेरे ही जिस्म का साया है, तेरे ही जिस्म की परछाई है। कुछ दरिंदा है न चौपाया है वो। बच्चों, दरिंदा यानी ऐसा जानवर जो चीड़ फाड़ के खा जाता है, और चौपाया यानी चार पाँव वाला मवेशी। तो मालिक ने क्या कहा कि तू जिससे डर रहा है तो वो तेरे ही जिस्म का साया है, ना ही तो वो कोई दरिंदा है और ना ही कोई चौपाया है। जिस्म रखता है न इसके जान है, यानी जो साया है तो उसका कोई जिस्म भी नहीं है और उस साए में जान भी नहीं है। तू बड़ा डरपोक और नादान है। तो तू बड़ा डरपोक यानी डरने वाला, और नादान यानी नासमझ, यानी तू बहुत ही डरपोक डरने वाला और नासमझ है। तू एक साए से डर रहा है, ना ही जिसका जिस्म है और ना ही जिसकी जान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, यानी घोड़े ने मालिक की पूरी बात सुनी और सुनने के बाद मालिक को जवाब दिया। क्या कहा कि सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। तो घोड़े ने कहा कि मालिक, आपने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में वो सब सच है, लेकिन जनाब, लेकिन सुनिए, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, यानी मैं आदमी से बढ़कर वहमी नहीं हूँ। इंसानों से बढ़कर, आदमी से बढ़कर, वहमी यानी बच्चों वहम करने वाला। और यहाँ इस नज़म में वहमी से मुराद है डरने वाला। अनहुई बातों का है जिसको यकीन। अनहुई ऐसी बातें जो कभी
हुई ना हो। यानी आदमी क्या है, इतना वहमी है कि वो उन बातों पर यकीन करता है जो कभी हुई ना हो। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी के साथ है। यानी आदमी तो ऐसा है जो अनहुई बातों पर, वो बातों पर यकीन करता है जो कभी बातें हुई ना हो। जैसे भूत से आदमी जो है वो भूत से डरता है, तो कितनी वहमी आदमी, कितना ही वहमी है। साया तो आँखों से आता है नज़र। यानी घोड़े ने कहा कि मैं अगर अपने साए से डरता हूँ तो साया तो मुझे मेरी आँखों से नज़र आता है। क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। यानी अगर मैं साए से डरता हूँ तो मुझे मेरा साया नज़र आता है, तो इसमें कौन सी अजीब बात है जो मुझ पर असर होता है और मैं डर जाता हूँ। और आदमी तो ऐसे ही बातों पर से वहम है, ऐसी बातों पर वहम करता है जो आँखों से दिखाई भी नहीं देती। फिर घोड़े ने कहा कि अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज। फिर घोड़े ने कहा कि आप लोग पहले अपने दुख का इलाज करिए, अपने वहम का इलाज करिए, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। फिर उसके बारे में आप लोग दूसरे के बारे में मिजाज पूछिएगा, दूसरों के बारे में गौर करिएगा। शुक्रिया।